गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश में हमने लेसन नंबर 2 चला हुआ था अ फेलो ट्रैवलर। इससे पहले हमने एक लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट कंप्लीट किया है और शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड वॉच कंप्लीट किया है। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 12th के बच्चे ना तो वीडियोस को देख रहे हैं और ना ही वो उस काम को कर रहे हैं, वो ऐसे ही बस घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो प्लीज़ ग्रामर का वर्क भी करें, वीडियोस देखें, उनको पढ़ें, और जितना भी हमारा लिटरेचर का वर्क है उसको भी आप कंप्लीट करें, जो भी आपको कराया जाएगा। और जून मंथ में भी छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होगी। इंग्लिश के चैनल पर कंटिन्यू इंग्लिश की वीडियोस पूरे जून भी रहेंगी। ठीक है, थोड़े गैप से, और बाद में ये वर्क चेक भी होगा और रिपीट दोबारा ये पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, ग्रामर का वर्क दोबारा तब पढ़ाया जा सकता है स्कूल ओपन होने पर। पहले जहाँ से वर्क चला हुआ है वहीं से कराएंगे, उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो ही हम रिपीट करेंगे, अदरवाइज़ हम वर्क रिपीट नहीं करेंगे। तो कुछ बच्चे अभी इस भूल में हैं कि ये सब कुछ सिलेबस जितना भी अब पढ़ाया जा रहा है ये दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, दोबारा केवल उसी कंडीशन पर पढ़ाया जाएगा अगर हमारे पास कोर्स कंप्लीट होने के बाद टाइम बचता है तो। इसलिए जहां हम कोर्स ख़त्म करेंगे स्कूल खुलने तक, तो फिर स्कूल खुलने पर उससे आगे ही पढ़ाया जाएगा, ना कि पिछला ये रिवाइज होगा। ठीक है, रिवाइज केवल उस कंडीशन में जब हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ हिंदी भी करें आप लिटरेचर में, और ग्रामर में जो काम हम करा रहे हैं ग्रामर में भी वो सारा काम आप कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था डोरा तक, लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन सभी चीज़ों में से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑक्यू टू मी, और वे सब मेरे साथ घटित नहीं हुई या वे सब मेरे दिमाग में भी नहीं आई। वॉट आई डिड, बल्कि जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, यह बहुत ही साधारण था। वैन जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को रख दिया। स्ट्रेचड माई आर्म्स, अपनी भुजाओं, एंड माई लेग्स, और अपनी टांगों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काल्म समर नाइट, और शाम की गर्मियों की रात को खिड़की के बाहर देखा। थ्रू विच, जिसमें, आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमिनेंस ऑफ डे, और उस दिन की ढलते हुए शाम की पीली रोशनी को देखा। दैट स्टिल लिंजर्ड इन नॉर्थर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी। कहने का मतलब है, जब उसने शाम को खिड़की से बाहर देखा तो जब शाम के समय जो सूर्य ढलता है तो उस टाइम थोड़ा रोशनी पीलेपन पे हो जाती है, तो उस तरह के उसने पेल रिमेंसन यानी पीले रंग के एक दृश्य को देखा जो अभी भी उत्तरी आकाश में ठहरा हुआ था। क्रॉस्ड द कैरेज, डिब्बों को पार किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की पर चला गया। डिब्बे को पार करने मतलब है, जैसे हम एक तरफ बैठे हैं गाड़ी के, इधर खिड़की है तो इधर से फिर दूसरी तरफ चले गए जो दूसरी तरफ खिड़की होती है। ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ वो पहुँच गया। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, और बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन, यह तब था। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जैसे ही मैं अपने सहयात्री से
मतलब जागरूक हो गया। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रेड इंसेक्ट, वह उन सभी और विंगी होता है पंख वाले, निपी तेज, इंटरप्रेड इंसेक्ट्स और निर्भीक कीटों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसे हम वैग्युली आमतौर पर मॉस्किटोज, मच्छर पुकारते हैं। यानी वो किस सहयात्री की बात कर रहा है अपने डब्बे में? कोई नहीं था, तो वो एक मच्छर सहयात्री की बात कर रहा है, मच्छर था उसके साथ। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नॉज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया, यानी नाक के ऊपर से उड़ा दिया। एंड और ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। तीनों विमा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और निर्णय किया। दैट की देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टेड एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कोने में बैठे इस बड़े पशु की अपेक्षा इतना अधिक कोई आनंददायक नहीं है। केम, मेरे पास आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की ओर देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने इसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और पुनः या दोबारा डब्बे में एक चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, चक्कर लगाकर लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बड़ी इम्पुडेंटली होता है दृढ़तापूर्ण, यानी बड़ी ही दृढ़तापूर्ण मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ एनफ, यह काफ़ी था। आई सैड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मानवता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्प्रिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे गुदगुदाए। टिकिंग मीन्स होता है गुदगुदाना, स्ट्रेंजर्स अपरिचित व्यक्ति। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने काली टोपी धारण की, या मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की भी यही मांग है। एंड और द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी यही चाहता है, या न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। यू आर सॉरी, यहाँ से दोबारा देखिए। इट इज़ एनफ, यह काफ़ी है। आई सैड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, मानवता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार सूचित किया जा चुका है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, और मेरा व्यक्तित्व। रिजेंट्स द टिकलिंग इम्प्रूडेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के द्वारा गुदगुदाने की अनुमति नहीं देता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड और द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी इसे
प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत से अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, तुम आम जनता को परेशान करने वाले हो या कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास भोजन का कूपन भी नहीं है। तो सभी बच्चे इस सेकंड पैराग्राफ में यहीं तक की हिंदी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था, तो सभी बच्चे प्लीज़ वर्क को करते रहें कंप्लीट धीरे धीरे, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।